Good evening, guys. How are you? You all are fine. I think so. You must be fine. आप सभी स्वस्थ हैं, होना चाहिए. चलिए, without wasting any time, we are going to discuss about one of the topic is here, which is written on the board. जो लिखा हुआ है, आप देखते हैं हम उसके बारे में. In the last classes, we have seen definition of pronoun and the kinds of noun. Kinds of pronoun. ये हम देख चुके हैं, प्रोनाउन की परिभाषा और प्रोनाउन के प्रकार. ठीक है. वन ऑफ द चार्ट आई मेड, एक चार्ट मैंने आपको बनाया था, वो आपने बनाया होगा और उससे आपको समझ में आया होगा. चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमंग दोज विच आई हैव टोल्ड यू, जिनमें से मैं आपको बता चुका हूँ, उनमें से आज हम बात करने जा रहे हैं एक और प्रोनाउन की. मैंने आपको बताया है प्रोनाउन आपके 11 प्रकार के हैं. आपकी किताबों में क्या दिया हुआ है, डोंट गो ऑन दैट, उसमें मत जाइएगा. आई हैव टोल्ड यू अबाउट 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी 11 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में बताया है. उनके नेम मैं आपको दे चुका हूँ. अमॉन्ग दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक. उनमें से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज रिटन ऑन द बोर्ड. लिखा हुआ है, टॉपिक नेम इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. देखिए, पहले तो हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है, इसकी हिंदी क्या है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम. यदि हिंदी में कहें पारस्परिक सर्वनाम, है ना. पारस्परिक का मतलब ये संबंध के बारे में बताता है, किसी का संबंध किससे है ना, किसी के संबंध के बारे में चर्चा करता है. इसलिए इसका आप हिंदी में बोलते नहीं है, हमारे उसके पारंपरिक या जो भी पारस्परिक संबंध है, ऐसे बोल देते हैं. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, यानी रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक प्रोनाउन वो एक ऐसा प्रोनाउन है दैट एक्सप्रेसेस, जो वर्णन करता है अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. म्यूचुअल का मतलब भी पारस्परिक होता है, एक पारस्परिक संबंध के बारे में, आपसी संबंध के बारे में ये बताता है. इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. और देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं. ये 2 प्रकार का होता है ना. एक तो होता है आपका ईच अदर और दूसरा होता है आपका वन एनोदर. ईच अदर एंड वन एनोदर, बस हमें इसी को समझना है और इसको किस प्रकार से लगाना है, बस ये हमें देखना है. बाकी इसमें ज़्यादा टफ आप न समझे से, क्योंकि हमने टफ या समझ लिया तो हमारे समझ में आने वाला नहीं है. बस हमें समझना है. देखेंगे, देखिए ईच अदर ये क्या कह रहा है. मैंने इधर वैसे हिंदी में लिखा हुआ है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, यानी ईच अदर एक ऐसा वर्ड है जो 2 व्यक्ति 2 वस्तुओं के साथ ही आता है. 2 से अधिक की बात करेंगे तो ईच अदर नहीं आएगा. 2 से अधिक की बात करेंगे तो ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा. और इसका मतलब होता है एक दूसरे से, है ना, आपस में, पारस्परिक, है ना. हो गया ना. जैसे मैं और आप आपस में बातें कर रहे हैं, है ना, तो इस प्रकार से मैं और आप कर रहे हैं, तो मैं और आप यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गए. मैं और आप, दूसरा कोई नहीं, तीसरा नहीं है यहाँ पर. तो ये आपका यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग होगा. इसी प्रकार से लिखा हुआ है, राजू एंड राधा लव ईच अदर. राजू एंड राधा लव ईच अदर, यानी राजू और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं. राजू और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं. ये वाक्य आपने बनाया तो यहाँ पर कितने लोगों की बात हुई, राजू और राधा की. 2 व्यक्ति हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है. और ये एक्शन है, वर्ब है. और वर्ब के बाद ध्यान रखें, ईच अदर जो शब्द होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा. फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट, ईच अदर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा. लेकिन ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है ना. जब 2 व्यक्तियों की आपस में बात, यानी कोई बात हो रही हो, तो वहाँ ईच अदर का प्रयोग करेंगे. ऐसे लिखा हुआ है, द कोच जो होते हैं, कोच क्रिकेट में और इनमें आपने देखा होगा, जो गेम के जो यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनको सिखाते हैं, ये ट्रेंड करते हैं, तो वही तो कोच होते हैं. तो कोच स्पोक टू ईच अदर अबाउट स्ट्रेटजी, यानी किसी भी प्लान के बारे में इन्होंने आपस में, किसी भी मुद्दे पर लेकर आपस में इन्होंने बात की, है ना. आपस में किसने बात की,
द कोच स्पोक टू ईच अदर, यानी अब कोच कितने, यहाँ पर दो कोचों की बात हो रही है, एक पल्ली टीम का कोच, एक इस टीम का कोच, यानी दो टीम थी आपस में आमने सामने भिड़ने वाली थी और दोनों कोचों की आपस में क्या हुई, वार्तालाप हुआ, है ना। तो किसी मुद्दे पर इनकी बात हुई तो कोच स्पोक टू ईच अदर अबाउट स्ट्रेटजी। चलिए अगला है, दूसरा है वन एनोदर। देखिए ईच अदर ओनली बी यूज ओनली फॉर टू पर्सन्स एंड टू थिंग्स। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, बट वन एनोदर बी यूज मोर देन टू, यानी वन एनोदर का प्रयोग हम दो से ज़्यादा के लिए, दो से अधिक के लिए ही करते हैं, चाहे दो से अधिक व्यक्ति हों और दो से अधिक वस्तु हों। चलिए देखते हैं, जैसे ये लिखा है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ये वन एनोदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, यानी एक बोर्ड था, जैसे क्रिकेट बोर्ड होता है ना। अब कोई सा जैसे कोई एग्जाम करा रही है, उसके जो सदस्य होंगे उनको बोर्ड कह सकते हैं, है ना। हाई स्कूल का, अब जैसे हाई स्कूल एंट्री परीक्षा होती हैं तो यूपी बोर्ड आपने सुना होगा, तो बोर्ड किसे बोलते हैं, जो सदस्य होते हैं बोर्ड के, उन्हीं को तो बोर्ड बोला जाता है। तो उसमें एक सदस्य तो होता नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। मेंबर्स मीन्स व्यक्ति, बोर्ड के व्यक्ति कॉन्ग्रेचुलेटेड वन एनोदर ऑन ए सक्सेसफुल गेम, यानी इसका मतलब ये टीम की बात चल रही है किसी गेम की। जैसे मान लो BCI है, ICC है, तो इनके ये बोर्ड हैं, ये क्या है, बोर्ड हैं। अब बोर्ड में एक व्यक्ति तो बैठा नहीं होगा, कई व्यक्ति होंगे। तो जब किसी भी टीम ने, अब जैसे इंग्लैंड ने अभी देखा है आपने हाल ही में रिसेंटली, इंग्लैंड हैज वॉन द वर्ल्ड कप ऑफ 2020 वर्ल्ड कप अभी इंग्लैंड ने जीता है। तो वहाँ के जो बोर्ड के सदस्य होंगे इंग्लैंड के, जैसे अपने BCCI है, इसी प्रकार से वहाँ के जो बोर्ड के सदस्य होंगे उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, अभिवादन किया, है ना, बधाई दी कि हम सफल हो गए गेम में। तो आपस में, अब बोर्ड में एक व्यक्ति तो है नहीं, एक दो से ज़्यादा हैं, है ना। अब जैसे आप देख लें क्रिकेट की टीम होती है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में, जो उन्होंने मैच जीता, विश्व कप जीत लिया, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को सबने बधाई दी होगी, हाथ मिलाया होगा, गले लगाया होगा, तो वो एक दूसरे को बधाई दी ना। तो अब उसमें दो व्यक्ति तो है नहीं, दो से अधिक व्यक्ति हैं। तो आप देखेंगे मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, अब यहाँ कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी क्रिकेट की जो टीम थी, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन वन एनोदर ऑन ए सक्सेसफुल गेम, यानी जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता उसमें उन्होंने एक दूसरे को, टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी, है ना, आपस में सबने एक दूसरे को बधाई दी। तो वहाँ पर दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं टीम में, बोर्ड में दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं। ऐसे ही है दे हेल्प्ड वन एनोदर, दो से अधिक के लिए, यानी वो दो से अधिक थे और उन्होंने एक दूसरे की मदद की, उसने उसकी मदद की, उसने उसकी मदद की, उसने उसकी की, इसने उसकी की। तो इस प्रकार से एक दूसरे की उन्होंने सबने आपस में मदद की। वो दो से अधिक व्यक्ति थे यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति केदारनाथ के लिए जा रहा है, वहाँ कोई घटना हो जाती है, घटना अक्सर होती रहती है ना, इंसिडेंट वहाँ पर होते रहते हैं। तो वहाँ पर जब घटना हुई तो अब यहाँ से जो व्यक्ति गए थे वो 8-10 थे ग्रुप में, तो जब किसी घटना में फंस गए तो एक दूसरे की मदद से वो बाहर निकल के आए उस समस्या से। तो कई लोग थे, तो वहाँ पर आपने क्या बोला, दे हेल्प वन एनदर, वहाँ पर जब ऐसी स्थिति आई तो एक दूसरे की उन्होंने आपस में मदद कर ली। तो दो से अधिक के लिए ध्यान रखें, दो से अधिक के लिए वन एनदर और दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। लिखा है इनका प्रयोग कर्ता के रूप में नहीं होता है। ध्यान रखें, मैंने क्या बोला था, कर्ता नहीं है, दे आर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये वन एनदर ये भी ऑब्जेक्ट है, होता है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है इनका प्रयोग। इनका प्रयोग कर्ता के रूप में ना होकर किसके रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हमने क्या समझा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात की। वंस मोर आई टेल यू, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वी यूज ईच अदर ओनली फॉर टू पर्सन्स एंड टू थिंग्स। इफ वी टॉक अबाउट वन एनदर वी यूज दिस मोर देन टू पर्सन्स एंड मोर देन टू थिंग्स। दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए वन एनदर और दो या दो व्यक्ति वस्तु के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। यदि आपको समझ में आया है देन ओनली आई से दिस, मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक इसे पहुँचाएं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा इसी में, जो भी नंबर, जिसका भी नंबर आएगा प्रोनाउन का, उसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेंगे, नमस्कार।